ये सिर्फ एक नौकरानी का रिश्ता नहीं है हमारा आप सबके साथ। हमारा असली रिश्ता कुछ और है आप सबके साथ। हमारा मतलब, अगर वानी दीदी आपकी अपनी है और हम वानी दीदी के अपने, तो हम भी हुए ना आपके अपने। अपनों सा रिश्ता हुआ हमारा, तो नौकरानी कैसे हुए? और वैसे भी अगर हम नौकरानी है तो क्या हुआ? हमारी दादी कहती है कि रिश्ता वही बड़ा होता है जो मुश्किल समय में साथ खड़ा रहे, और हम आपके मुश्किल समय में आपके साथ खड़े थे ना, तो बस हमारा रिश्ता भी बड़ा हुआ ना, हम भी आपके अपने हुए। ये कहना चाहती थी ना आप आंटी जी? राघव, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। राघव। मानी, मैं तुमसे अभी भी कह रहा हूँ, ये मिश्री इस लायक नहीं है कि तुम इसे अपनी छोटी बहन मीनू की जगह दो। और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? अरे उसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? उसने तुमसे कुछ छीन लिया है क्या? राघव, उसने तुम्हारी जान बचाई है, तुम उसके बारे में ऐसा सोच में कैसे सकते हो? वानी, राघव ने जो मिश्री के साथ किया, उसके लिए राघव की तरफ से मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। बल्कि मैं ये चाहती हूँ कि मिश्री कुछ और दिन हमारे घर रहे। यही बात मैं भी कह रही हूँ, मिश्री को यहीं रहने दो। देखो ना, इतने कम समय में जाने पूरा घर संभाल लियो है, और फिर अब कुछ ही दिनों में तो तुम दोनों की शादी होने वाली है, तो शादी की तैयारी के कामों में भी तो जरूरत पड़ेगी। ऐसा क्या जादू किया है तुमने मेरे परिवार के ऊपर, जो सब लड़ रहे हैं तुम्हारे लिए? दिख नहीं रहा है कि आप सबको यही तो चाहती है ये, कि आप सब आपस में लड़े। ये ऐसी भोली बेचारी बनकर इसने आप सबको अपने वश में किया है। इसके चेहरे पे जो ये भोलापन अपनापन दिखता है ना, ये इसका असली चेहरा नहीं है, बल्कि इसके चेहरे के पीछे एक धोखेबाज और मतलबी इंसान छुपा हुआ है। तो फिर ठीक है, मिश्री यहाँ नहीं रहेगी। अरे पर क्यों? राघव की इस बिहेवियर की वजह से। दादी, पता नहीं तुम्हें कौन से कांटे चुभते हैं मिश्री से, पर मैं मिश्री को इस हालत में नहीं देख सकती हूँ। मेरे सामने इसका ये हाल है, पता नहीं मेरे पीठ पीछे तुम इससे क्या क्या कहोगे। और मिश्री, तुम कुछ बोलती क्यों नहीं हो? सब कुछ चुपचाप सुनती रहती हो, सहती रहती हो। किससे डरती हो तुम? किस चीज की परवाह है तुम्हें? ये तुम्हारा ससुराल है, ये तुम्हारा पति है जो तुम ताने सुनती रहती हो। और अगर कोई ताना मारता भी तो तुम सुनती क्यों हो? नहीं दीदी, दरअसल वो मिश्री, बस, मैं कोई बहाना नहीं सुनूंगी। तुम मेरे साथ चल रही हो, चलो। वानी बेटा, बेटा मेरी बात तो सुन। पार्वती आंटी प्लीज, अगर आपको समझाना है तो राघव को समझाइए, मुझे नहीं। वानी, हो गई सारी पैकिंग? हाँ मॉम, मेरी सारी पैकिंग हो गई, बस नीचे ही आ रही हूँ। आप ये मिश्री का बैग पकड़ लीजिए ना प्लीज। मम्मी प्लीज। ये क्या किया आपने? वही जो मुझे करना चाहिए। यू नो व्हाट,
हमें इस काम वाले को यहीं रखना चाहिए। मम्मी आपने देखा ना राघव ने उसके साथ कैसे बिहेव किया। मुझे तो समझ ही नहीं आ रही कि राघव को हो क्या गया है। यही समझने के लिए तो मैं कह रही हूँ इस काम वाले को यहीं छोड़ते हैं ताकि वो तुम्हारे राघव पे नजर रख सके। मम्मी आप चाहती कि मैं राघव पर जासूसी करवाऊं? नहीं। अरे जासूसी करने के लिए इसलिए थोड़ी ना कह रही हूँ कि हम दोनों को उसके ऊपर शक है। देखो वानी, हम दोनों को ही लगता है कि राघव बदल गया है, पर क्यों, क्या हुआ, ऐसा वो क्यों कर रहा है? कहीं उसके लाइफ में कोई मेजर प्रॉब्लम तो नहीं जो वो तुमसे छुपा रहा है? ये सब जानने के लिए हमें उस काम वाली को यहाँ रखना बहुत जरूरी है। एंड ट्रस्ट मी, अगर काम वाली यहाँ रहेगी तो आज नहीं तो कल राघव की सच्चाई हमें पता चल जाएगी। पर मम्मी मिश्री के साथ तो गलत होगा ना ये। वानी, कभी कभी सही बात के लिए कुछ मुश्किल फैसले लेने पड़ते हैं, क्योंकि अब ये काम वाली है जो हमें राघव के सच तक पहुंचा सकती है। मैं भी किससे उम्मीद कर रहा हूँ? उसकी फितरत है लोगों की जिंदगी बर्बाद करना। पहले मेरी जिंदगी बर्बाद करने की कोशिश की। मुझे पता है कि तुम्हें क्या चाहिए। उठाओ ये पैसे, और दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना। तुम मेरी अपनी हो, आप लोग मेरे अपने। और ये तो बस एक छोटी काम वाली है। इसके चेहरे पे जो ये भोलापन अपनापन दिखता है ना, ये इसका असली चेहरा नहीं है, बल्कि इसके चेहरे के पीछे एक धोखेबाज और मतलबी इंसान छुपा हुआ है। मिश्री राघव की रक्षा कवच है, इसलिए मिश्री को किसी भी तरह से जाने से रोकना होगा। मिश्री, मिश्री, सिंदूर को बचा लिया तूने। इससे पता चलता है कि अगर अपने सुहाग की निशानी को बचाने के लिए तू ये कर सकती है तो अपने सुहाग और पति को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। हम उनकी पत्नी नहीं है। ये योद्धा वानी दीदी के लिए राघव जी की जिंदगी में। सच सच बता, क्या तुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तेरा पति जिए या मैं जानती हूँ राघव तेरे लिए क्या है, उसके लिए ही सही रुक जा यहाँ। एक माँ तेरे आगे झोली फैलाती है अपने बेटे की जिंदगी की, उसकी रक्षा कवच बन जा। मालूम था एक शादीशुदा लड़की के लिए उसके सिंदूर से बढ़ के कुछ नहीं होता। हम हमारे सिंदूर के लिए नहीं, वानी दीदी के मांग में राघव जी के नाम का सिंदूर भरे, इसलिए रुके। ये सिंदूर और सुहाग वानी दीदी के लिए। जब तक वानी दीदी और राघव जी की शादी नहीं हो जाती तब तक हम राघव जी का सुरक्षा कवच बनकर यहाँ रहेंगे। लेकिन उसके बाद न तो आप न तो स्वयं कान्हा जी हमें यहाँ रोक पाएंगे। बाबूजी, जल्दी मिलते हैं।
दीदी, हम शादी की तैयारियों के लिए यहाँ रुक सकते हैं? अगर ये रुक जाएगी तो मेरा एक भी प्लान सक्सेसफुल नहीं होगा। वानी को भी तो शादी की तैयारियां करनी है ना, उसे भी तुम्हारी जरूरत पड़ेगी। क्यों वानी? हम दोनों को ही लगता है कि राघव बदल गया है। कहीं उसके लाइफ में कोई मेजर प्रॉब्लम तो नहीं जो वो तुमसे छुपा रहा है। ये सब जानने के लिए हमें उस कामवाली को यहाँ रखना बहुत जरूरी है। अब मैं क्या कहूँ? अगर तुम ये चाहते हो तो फिर ठीक है, रुक जाओ। और राघव प्लीज इसे अच्छे से बिहेव करना। ये शायद तुम्हारी कुछ नहीं लगती, पर मेरी छोटी बहन है। दीदी, हम आपको बाहर तक छोड़ते हैं। वाह, बात करनी है आपसे, इधर आओ। तुमने दिखा दिया मिश्री कि तुम कितनी चालाक और मतलबी हो, और इसके लिए मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं मिश्री। मिश्री, मैंने जो होमवर्क दिया था तुमने किया? इसे पकड़ो और बेंच पे हाथ ऊपर करके खड़ी हो जाओ। सुना नहीं तुमने? खड़ी हो जाओ, खड़ी हो जाओ। क्या है ये? उसे पढ़ा भी नहीं जा रहा है। राघव जी की तेज से चिल्लाने की आवाज हमारे कानों में गूंज रही है। उन्हें हम पर विश्वास क्यों नहीं हो रहा है कि हम उनके और वानी दीदी के बीच में नहीं आएंगे? राघव सर, ये स्कूल है और यहाँ पे डिसिप्लिन जरूरी है। और जिस तरीके से आपने मेरे साथ बिहेव किया है, यानी अपने टीचर के साथ बिहेव किया, उसके लिए आपको पनिशमेंट मिलनी चाहिए। 10 मिनट के लिए उस बेंच पर जाकर हाथ ऊपर करके खड़े हो जाइए। हम तुम्हारे टीचर हैं, तुम हमारी एक स्टूडेंट हो। ऊपर बेंच पे हाथ ऊपर करके खड़े हो जाओ, और जब तक कहा ना जाए ना तब तक ऐसे ही खड़े रहना। डांटे तो ऐसे है जैसे हमारी जान ही ले लेंगे।